नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? क्या सिर्फ विश्वास करने से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द मैजिक ऑफ बिलीविंग। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रहस्य है जो आपको बताएगा कि आपकी सोच और आपका विश्वास किस तरह आपकी हकीकत को आकार देता है। हम अक्सर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आते तो हम हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सफलता का सबसे बड़ा राज आपकी मेहनत से ज्यादा आपके सोचने के तरीके और विश्वास में छुपा है, यही संदेश देता है क्लॉड एम ब्रिस्टल का यह महान ग्रंथ। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर आप किसी चीज पर गहरा और अटूट विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे सच बनाने में लग जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही मायने में अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, या फिर जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है। द मैजिक ऑफ बिलीविंग हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, कितना शक्तिशाली होता है। यह वही ऊर्जा है जो आपको असंभव को संभव करने की ताकत देती है। कई महान हस्तियों ने इसी सिद्धांत को अपनाकर अपनी जिंदगी में चमत्कार किए हैं। फिर चाहे वो थॉमस एडिसन हो, हेनरी फोर्ड हो, या फिर स्टीव जॉब्स, हर किसी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ विश्वास कर लेने से चीजें बदल सकती हैं, या फिर इसके लिए कुछ और करने की भी जरूरत है? आज इस वीडियो में हम इस किताब के गहरे रहस्यों को जानेंगे, उन सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें अपनी जिंदगी में एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ऑटो सजेशन और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हमारी सोच और हकीकत के बीच पुल का काम करती हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता, खुशहाली और आत्मविश्वास लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक माइंड शिफ्ट एक्सपीरियंस है जो आपकी सोच को एक नए आयाम में ले जाएगा। तो चलिए विश्वास की इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मैंने विश्वास की शक्ति को कैसे पहचाना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में उठने वाले विचार आपकी जिंदगी की दिशा तय कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए पूरे दिल से सोचते हैं तो हालात खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं? शायद हाँ, लेकिन कभी कभी हम इसे सिर्फ एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। क्लॉड एम ब्रिस्टल भी एक समय ऐसा ही सोचते थे। वह एक साधारण इंसान थे जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं थी, न ही कोई जादू था जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, उनका अनुभव। उनके जीवन में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने देखा कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं करते, बल्कि वे अपनी सोच और विश्वास से चीजों को हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। यही उनकी असली शक्ति थी। क्लॉड एम ब्रिस्टल ने अपने चारों ओर देखा, अमीर, बिजनेसमैन, मशहूर नेता, अद्भुत कलाकार, इन सभी में एक चीज समान थी, उनका अटूट विश्वास। एक घटना ने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने गौर किया कि कुछ लोग जो न तो ज्यादा शिक्षित थे और न ही उनके पास खास संसाधन थे, फिर भी वे सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो रहा था? जब उन्होंने इन लोगों से बात की तो एक बात सामने आई। वे सभी अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। वे अपनी सफलता को पहले से देख रहे थे, उसे महसूस कर रहे थे, और उनके भीतर यह अटूट यकीन था कि वे जो चाहते हैं वह उन्हें जरूर मिलेगा। क्लॉड एम ब्रिस्टल को याद आया कि जब वे एक युवा सैनिक थे तब उन्होंने पहली बार विश्वास की शक्ति को महसूस किया था। युद्ध के दौरान जब चारों तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था, तब सिर्फ वही सैनिक खुद को बचा पाए जो अपनी सुरक्षा और जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। जिन्होंने हार मान ली वे खत्म हो गए। उन्होंने समझा कि जब हम किसी चीज पर सच्चा विश्वास करते हैं तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार उसी हिसाब से ढलने लगते हैं। अगर हम खुद को एक असफल व्यक्ति मानते हैं तो हम वैसे ही काम करने लगते हैं जिससे असफलता ही हाथ लगे। लेकिन अगर हम खुद को पहले से विजेता मान लें तो हमारी हर हरकत उसी के अनुरूप हो जाती है।
यह सब सुनने में किसी रहस्य की तरह लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से मनुष्य के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति पर आधारित है। हमारा अवचेतन मन हर उस चीज को ग्रहण करता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। अगर हम बार बार खुद को असफल, कमजोर या असमर्थ मानते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानकर उसी के हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर हम खुद को शक्तिशाली, सफल और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करते हैं, तो यह भावनाएं हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देती हैं। क्लॉड बैमी टरैम ब्रिस्टल ने इस सिद्धांत को अपनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सोच को बदला, अपने मन में विश्वास को जगह दी और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सटीक विज्ञान था जो हर व्यक्ति पर लागू होता है। अगर आप भी इस जादू को महसूस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या आप सच में अपने सपनों को पूरा करने पर विश्वास करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में डर, संदेह और नकारात्मकता भरी हुई है? याद रखें, आपकी जिंदगी सिर्फ उतनी ही बड़ी होगी जितना बड़ा आपका विश्वास होगा। अगर आप खुद को एक असाधारण इंसान मानते हैं, तो आप वैसे ही काम करेंगे और वही नतीजे भी पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को सीमित सोच में बांध लेंगे, तो आपकी जिंदगी भी सीमित रह जाएगी। अब फैसला आपको करना है, क्या आप अपनी सोच से अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 2, मस्तिष्क की ऊर्जा पर किए गए प्रयोग। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज को लेकर बहुत गहराई से सोचते हैं और अचानक वो चीज हकीकत बन जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ संयोग, कोइंसिडेंस है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छुपी हुई है? क्लॉड एम ब्रिस्टल ने एक रहस्यमयी शक्ति का जिक्र किया है जो हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, सोचने की शक्ति। उन्होंने कई सालों तक इस बात पर रिसर्च की कि क्या हमारे विचार किसी बाहरी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। क्या हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इतनी शक्ति रखता है कि वह हमारी जिंदगी के हालात को बदल सके? एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। एक बार एक बिजनेसमैन जो लगातार असफलताओं से जूझ रहा था, ब्रिस्टल के पास आया। वह पूरी तरह हताश था। उसने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन हर बार उसका बिजनेस डूब जाता। ब्रिस्टल ने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या तुम सच में अपनी सफलता को देख सकते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, हां, मैं सोच सकता हूं, लेकिन यह सच होता नहीं दिख रहा। ब्रिस्टल ने उससे कहा, सोचना और विश्वास करना दो अलग बातें हैं। जब तुम किसी चीज को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकते हो, तब तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच करने के लिए काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच सिर्फ कल्पना तक सीमित है और तुम खुद ही उस पर शक करते हो, तो यह कभी हकीकत में नहीं बदल सकती। यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में हमारे विचार किसी फिजिकल चीज को प्रभावित कर सकते हैं? क्या हमारे दिमाग की ऊर्जा इतनी ताकतवर है? ब्रिस्टल ने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। जब हम किसी चीज के बारे में गहराई से सोचते हैं, तो हम एक खास तरह की ऊर्जा, मेंटल फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करने लगते हैं। और अगर हमारी सोच पर्याप्त गहरी हो, तो यह ऊर्जा उस चीज को वास्तविकता में बदल सकती है। इसीलिए कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और बिजनेसमैन अपने सपनों को सच करने में कामयाब हुए हैं। जब थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो क्या उन्होंने सिर्फ प्रयोग किए थे? नहीं, उन्होंने पहले अपनी कल्पना में यह देख लिया था कि यह बल्ब काम करेगा। स्टीव जॉब्स ने भी एप्पल को एक क्रांतिकारी कंपनी बनाने से पहले उसके हर छोटे बड़े पहलू को अपनी सोच में आकार दिया था। लेकिन यह सिर्फ बड़ी हस्तियों की बात नहीं है। अगर आप भी किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप उसकी एक स्पष्ट छवि, क्लियर मेंटल पिक्चर अपने दिमाग में बना लें। यही छवि धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और आपकी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य को हासिल करने में लग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह इतना आसान होता तो हर कोई सफल हो जाता। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है, संदेह, डाउट। जैसे ही आप अपने विचारों पर शक करने लगते हैं, आपकी मानसिक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज तुरंत मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका विश्वास अडिग हो, तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में काम करेगी और आप अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी सोच को इतनी शक्ति दे सकते हैं कि वह आपकी हकीकत को बदल दे? क्या आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को सिर्फ अपने सोचने के तरीके और विश्वास से दूर कर सकते हैं?
अगर आपका जवाब हां है तो समझ लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में एक नए जादू का अनुभव करने वाले हैं, क्योंकि मस्तिष्क की ऊर्जा सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक रियल फोर्स है जो आपकी तकदीर को बदल सकती है। चैप्टर 3, अवचेतन मन वास्तव में क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई सपना देखते हैं तो वह इतना वास्तविक क्यों लगता है? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे और अचानक वही चीज आपकी जिंदगी में सच हो गई? यह सिर्फ इत्तेफाका नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी शक्ति काम कर रही होती है, आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बांटा हुआ है, सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। सचेतन मन वो है जिससे हम रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, तर्क करते हैं, प्लान बनाते हैं। लेकिन अवचेतन मन एक ऐसी गहरी शक्ति है जो बिना किसी तर्क के हमारे विश्वासों और भावनाओं को एक हकीकत में बदलने लगती है। कल्पना कीजिए, एक छोटे बच्चे को अगर बचपन से ही कहा जाए कि वह बहुत ही होशियार और सफल बनेगा तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। लेकिन अगर उसे बार बार यह सुनने को मिले कि वह किसी लायक नहीं है तो अवचेतन मन उस नकारात्मक सोच को सच मानकर उसकी जिंदगी उसी दिशा में मोड़ देगा। यही कारण है कि कई लोग बिना किसी खास वजह के जिंदगी में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाख मेहनत के बावजूद असफलता के जाल में फंसे रहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति का एक उदाहरण, एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था और हमेशा सोचता था कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती। फिर एक दिन उसने अपने एक दोस्त से सुना कि अगर वह हर रात सोने से पहले यह माने कि वह एक अमीर इंसान है और अपने दिमाग में वही कल्पना करे तो यह सच हो सकता है। शुरुआत में उसे यह सिर्फ एक मजाक लगा, लेकिन उसने फिर भी इसे आजमाने की सोची। हर रात सोने से पहले वह अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वह एक शानदार गाड़ी चला रहा है, बड़े से बंगले में रह रहा है और उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। कुछ ही महीनों में उसका रवैया बदलने लगा, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह पहले से बेहतर फैसले लेने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे, उसे बेहतरीन मौके मिलने लगे, उसकी आमदनी बढ़ने लगी और कुछ ही सालों में वह वास्तव में एक अमीर इंसान बन गया। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? उसने अपनी जिंदगी में कोई जादू तो नहीं किया था। दरअसल उसने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला दिया था कि वह अमीर बन सकता है, और जब अवचेतन मन ने इसे सच मान लिया तो उसने पूरे ब्रह्मांड को उसी दिशा में काम करने पर मजबूर कर दिया। हम जो भी बार बार सोचते हैं वही हमारे अवचेतन मन में एक बीज, सीड की तरह बो दिया जाता है। अगर वह बीज नकारात्मक विचारों का है तो हमारी जिंदगी में भी नकारात्मकता बढ़ने लगेगी, लेकिन अगर वह सकारात्मक विचारों का है तो हम धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ने लगेंगे। इसलिए हमें अपने शब्दों, विचारों और विश्वासों पर ध्यान देना होगा। अगर आप लगातार ये सोचेंगे कि आप कामयाब नहीं हो सकते तो आपका अवचेतन मन इसी को सच मान लेगा और आपकी पूरी जिंदगी उसी हिसाब से ढलने लगेगी। लेकिन अगर आप रोज यह सोचें कि आप सफल, खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने अवचेतन मन में नकारात्मकता भरकर अपनी जिंदगी को सीमाओं में बांधना चाहते हैं, या फिर सकारात्मक विचारों को अपनाकर अपनी हकीकत को बदलना चाहते हैं? याद रखिए, आपका अवचेतन मन एक ताकतवर जादूगर की तरह है जो आपकी हर सोच को असली बना सकता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग में क्या बीज बो रहे हैं, डर और असफलता का या फिर विश्वास और सफलता का। चैप्टर 4, सुझाव की शक्ति। एक बच्चा जो बचपन से ही बार बार सुनता है कि वह कुछ खास नहीं कर सकता, वह कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। धीरे धीरे यह विचार उसके मन में इस कदर बैठ जाता है कि वह सच में खुद को नाकाम समझने लगता है। दूसरी ओर एक और बच्चा है जिसे उसके माता पिता हर दिन यह कहते हैं, तुम कर सकते हो, तुम में काबिलियत है, तुम जीवन में महान काम करोगे। अब सोचिए, कौन सा बच्चा बड़ा होकर आत्मविश्वास से भरा होगा? यही सुझाव की शक्ति, पावर ऑफ सजेशन का जादू है। हमारा मन वैसा ही बनता है जैसा हम इसे बार बार सुनाते हैं। अगर आप खुद से कहते हैं मैं असफल हूं, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है,
मुझसे कुछ नहीं होगा, तो यही सच बन जाता है। लेकिन अगर आप खुद से यह दोहराते हैं, मैं सफल हूं, मेरे पास अपार क्षमताएं हैं, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। क्लॉड एम ब्रिस्टल कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सुझावों को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है। यह हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब कोई चीज हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है, तो वह हमारी हकीकत बन जाती है। इसीलिए बड़े बिजनेस लीडर्स, एथलीट्स और कलाकार आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक मशहूर कहानी है थॉमस एडिसन की। जब वे स्कूल में थे तो उनके टीचर ने उनकी मां को एक चिट्ठी दी और कहा कि इसे अकेले में पढ़ें। जब उनकी मां ने वह चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, इसे स्कूल में रखना बेकार है। लेकिन उनकी मां ने अपने बेटे को कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा, बेटा, इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम बहुत खास हो, यह स्कूल तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम्हें खुद पढ़ाई करनी होगी। यह सुनकर एडिसन का आत्मविश्वास बढ़ गया। उन्होंने खुद पढ़ाई की और आगे चलकर दुनिया को रोशनी देने वाला बल्ब, लाइट बल्ब, इजाद किया। अब सोचिए, अगर उनकी मां ने असली चिट्ठी पढ़कर वही नकारात्मक सुझाव दे दिया होता, तो क्या एडिसन आज के एडिसन होते? यही सुझाव की शक्ति है। यह हमारे अवचेतन मन को आकार देती है और हमारी वास्तविकता को बदल देती है। कई बार लोग कहते हैं, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कभी अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ उनके खुद के दिए हुए नकारात्मक सुझाव हैं। अगर आप बार बार खुद को यही बातें बोलेंगे, तो आपका दिमाग उसी के अनुरूप काम करने लगेगा और आपको सफलता की ओर बढ़ने से रोक देगा। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो हर हालात में खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास अवसर हैं, मैं मेहनत से सब कुछ पा सकता हूं। ये लोग अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं और यही सुझाव उनकी जिंदगी में चमत्कार कर देते हैं। हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर जिम कैरी ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। एक रात उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक लिखकर अपने पर्स में रख लिया और उस पर लिखा, फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। फिर उन्होंने खुद से रोजाना कहा, मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, मुझे यही पैसा मिलेगा। और कुछ सालों बाद उन्हें उनकी फिल्म के लिए $10 मिलियन का पेमेंट मिला। क्या यह सिर्फ संयोग था? नहीं, यह सुझाव की शक्ति का कमाल था। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सकारात्मक सुझावों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। रोजाना सुबह उठकर और रात में सोने से पहले खुद को उन शब्दों से प्रेरित कीजिए जो आपको अपने सपनों के करीब ले जाएं। जैसे कि, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, मैं सफलता के लिए बना हूं, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। जो भी आप खुद से कहेंगे, आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। इसलिए खुद को सकारात्मक, प्रेरणादायक और शक्तिशाली सुझाव दीजिए। यही विचार, यही विश्वास और यही शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप खुद से कहते हैं। तो आज से, अभी से अपने मन को जीतने की इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। चैप्टर 5, मानसिक चित्र बनाने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कल्पना की ताकत इतनी जबरदस्त हो सकती है कि वह आपकी जिंदगी बदल दे? शायद आपने बचपन में कोई सपना देखा हो, कोई ऐसी तस्वीर मन में बनाई हो जो आपको बेहद खुश कर दे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सपना धुंधला हो गया और आपने उसे एक असंभव ख्वाब मानकर भुला दिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो भी चीज अपनी आंखें बंद करके स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह हकीकत बन सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही वह रहस्य है जिसे क्लॉड एम ब्रिस्टल अपनी किताब द मैजिक ऑफ बिलीविंग में उजागर करते हैं। मानसिक चित्रण, मेंटल इमेजरी की शक्ति। यह कोई कल्पनाओं की दुनिया में खो जाने का खेल नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से ढालते आए हैं। जरा सोचिए, जब एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाता है, तो क्या वह सीधे ब्रश उठाकर कैनवास पर रंग भरने लगता है? नहीं, वह पहले अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाता है, उसमें रंग भरता है, उसकी बारीकियों को महसूस करता है और फिर उसे असली कैनवास पर उतारता है। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी भी एक कैनवास है और हम सभी इसके आर्टिस्ट हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने सपनों की तस्वीर को पहले अपने मन के कैनवास पर उकेरते हैं या फिर बस बिना किसी विजन के काम करते चले जाते हैं।
एक सच्ची कहानी सुनिए। एक युवक था जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर गरीबी में जीवन बिता रहा था। उसके पास न कोई पैसा था न कोई नाम, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक मानसिक तस्वीर जिसमें वह खुद को हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल देखता था। वह हर रात अपने छोटे से कमरे में बैठकर अपनी आंखें बंद करता और खुद को फिल्मी पर्दे पर देखता, लोगों की तालियां सुनता और अपनी सफलता को महसूस करता। कुछ सालों बाद वह युवक कोई और नहीं बल्कि जिम कैरी बना, जिसने अपनी पहली बड़ी फिल्म साइन करने से पहले खुद के नाम एक $10 मिलियन का चेक लिखकर अपनी जेब में रखा था। अब सोचिए, अगर जिम कैरी सिर्फ अपनी गरीबी और संघर्ष पर ध्यान देते तो क्या वह कभी इतने बड़े स्टार बन पाते? नहीं, उन्होंने अपने दिमाग में सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर बनाई और अपनी सोच को उसी दिशा में ढाल दिया। तो सवाल यह उठता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मानसिक चित्रण कोई जादू नहीं बल्कि एक तकनीक है जिसे हर कोई सीख सकता है। जब भी आप कोई सपना देखते हैं तो सिर्फ सोचकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि अपनी आंखें बंद कीजिए और उसे एक असली अनुभव की तरह महसूस कीजिए। मान लीजिए आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, तो अपनी कल्पना में खुद को एक शानदार ऑफिस में बैठा हुआ देखिए। अपने कर्मचारियों से बात करते हुए महसूस कीजिए, अपने बैंक अकाउंट में बढ़ते हुए नंबर्स को महसूस कीजिए, अपनी सफलता की खुशबू को सूंघिए, अपने अंदर के आत्मविश्वास को महसूस कीजिए। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, वह कल्पना और हकीकत के बीच का अंतर नहीं समझता। अगर आप बार बार किसी चीज की मानसिक तस्वीर बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और फिर पूरा ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यही वह ताकत है जिसने दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह यह है कि वे एक बार किसी चीज की कल्पना करके भूल जाते हैं। मानसिक चित्रण कोई वन टाइम इवेंट नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। जितनी बार आप अपने लक्ष्य को मन में स्पष्ट रूप से देखेंगे, उतना ही तेजी से वह आपके जीवन में साकार होगा। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी को बस यूं ही चलते रहने देना चाहते हैं, या फिर अपने सपनों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाकर उसे सच करने की दिशा में बढ़ना चाहते हैं? याद रखिए, हर महान चीज सबसे पहले किसी के दिमाग में एक विचार या एक तस्वीर के रूप में जन्म लेती है। आपका भविष्य पहले आपकी सोच में बनता है और फिर हकीकत में बदलता है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सपनों को महसूस कीजिए और अपने अवचेतन मन को निर्देश दीजिए कि यह सब आपकी हकीकत बन जाए। क्योंकि अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो आप इसे अपनी जिंदगी में पा भी सकते हैं। चैप्टर 6, प्रार्थना क्यों और कैसे काम करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना करने से सच में कुछ बदलता है, या यह सिर्फ एक मानसिक दिलासा है जिसे हम खुद को देते हैं? जब हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं, जब सारी उम्मीदें खत्म होती हुई लगती हैं, जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तब हम अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके किसी अनदेखी शक्ति से मदद मांगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रार्थना आखिर काम कैसे करती है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया है, या इसके पीछे भी कोई मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण छुपा है? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझने वाले हैं, क्योंकि यह सिर्फ आस्था की बात नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की सबसे अद्भुत शक्ति का प्रमाण है। हेडिंग 1, जब इंसान सबसे कमजोर होता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति गहरे संकट में है, उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, धंधा चौपट होने वाला है, बैंक बैलेंस खत्म हो चुका है, कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं। वह इंसान रात के अंधेरे में बैठकर अपनी सारी गलतियों पर सोच रहा है, उसका दिल बैठा जा रहा है। लेकिन फिर अचानक एक उम्मीद की किरण जागती है। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मां ने उसे सिखाया था, जब कोई रास्ता न दिखे तो भगवान से प्रार्थना करो। वह आदमी जिसने कभी ईश्वर में खास विश्वास नहीं किया था, अब घुटनों पर बैठकर आंखें बंद कर अपने दिल की गहराइयों से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना कोई रटी रटाई कविता नहीं है, वह ईश्वर से बात करता है जैसे कोई अपना सबसे करीबी दोस्त या मार्गदर्शक हो। वह अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख देता है और फिर कुछ अजीब होता है। अगले ही दिन उसे एक नए मौके का इशारा मिलता है। किसी पुराने दोस्त का फोन आता है, एक नई बिजनेस डील सामने आती है, या फिर अचानक उसके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आता है जो उसे बाहर निकाल सकता है। ऐसा लगता है मानो कोई शक्ति उसकी सुन रही थी। लेकिन क्या यह सच में ईश्वर की कृपा थी, या फिर प्रार्थना के पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपा था?
पहेडिंग 2, अवचेतन मन से संवाद करने का तरीका। क्लॉड एम ब्रिस्टल बताते हैं कि प्रार्थना महज कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक तकनीक है। जब हम पूरे विश्वास और भावनाओं के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। अवचेतन मन हर चीज को पकड़ता है जो हम उसे बार बार बताते हैं, लेकिन आमतौर पर हम इसे उलझन, डर और नकारात्मकता से भर देते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, मैं लायक नहीं हूं, और यही विचार हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मस्तिष्क के उस हिस्से से बात कर रहे होते हैं जो चमत्कार करने की क्षमता रखता है। जब हम ये कहते हैं मुझे विश्वास है कि सब ठीक होगा, तो हमारा अवचेतन मन इस पर काम करना शुरू कर देता है। हर धर्म, हर संस्कृति में यह शक्ति मौजूद है। अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म को देखें, हिंदू धर्म में मंत्र जप, इस्लाम में नमाज, ईसाई धर्म में प्रेयर, बौद्ध धर्म में ध्यान, हर जगह प्रार्थना को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? क्योंकि यह सिर्फ ईश्वर से मांगने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को सक्रिय करने का तरीका है। जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिमाग को उम्मीद, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भर देते हैं। यह हमारे अंदर नई ऊर्जा, नई सोच और नया दृष्टिकोण जगाती है। हेडिंग 3, प्रार्थना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सोच और विश्वास हमारी हकीकत को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रार्थना भी कुछ वैसा ही करती है। जब आप किसी चीज को गहराई से चाहते हैं और उस पर पूरा विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही चीज लौटाता है। लेकिन यहां एक शर्त है, आपकी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उसमें भावना होनी चाहिए, गहरा यकीन होना चाहिए और यह एहसास होना चाहिए कि आप जो मांग रहे हैं वह सच में आपको मिलेगा। आपकी जिंदगी में यह कैसे काम कर सकता है? अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, अगर आपको अपने सपने सच करने के लिए एक नई ऊर्जा चाहिए, तो बस एक काम कीजिए। हर दिन 5-10 मिनट अकेले बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी उस सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचिए। लेकिन केवल शब्दों में मत कहिए, उसे महसूस कीजिए जैसे वह पहले से सच हो चुका है, जैसे आपकी समस्या हल हो चुकी है, जैसे ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रथा नहीं, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान और ऊर्जा का एक शक्तिशाली खेल है। और जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो इसका असर आपकी जिंदगी पर दिखाई देने लगता है। हेडिंग 4, अब यह आपके हाथ में है। क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच की शक्ति को इस स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां आपको सच में चमत्कार दिखने लगें? तो विश्वास कीजिए, अनुभव कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी प्रार्थना आपकी जिंदगी को बदल देती है। चैप्टर 7, अवचेतन को सक्रिय करने की मिरर तकनीक। एक व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में बार बार असफल हो रहा है। वह मेहनत करता है, सपने देखता है, लेकिन जैसे ही वह सफलता के करीब पहुंचता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और एक दिन वह आईने में खुद को देखता है, थका हुआ, टूटा हुआ, निराश। लेकिन तभी उसे याद आता है कि कई महान लोगों ने एक अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि मिरर टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं और उसे अपने पक्ष में काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप क्या देखते हैं? एक चेहरा, शायद खुशी से चमकता हुआ या फिर तनाव से भरा हुआ। लेकिन असल में वह सिर्फ एक चेहरा नहीं है, वह आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है। और यही आईना आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराता है। इस तकनीक का राज यह है कि जब आप खुद को आईने में देखकर सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे शब्द बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। यही वह पल होता है जब आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। एक सफल अभिनेता की कहानी लीजिए, जो बचपन से ही अपने सपने को लेकर जुनूनी था। वह खुद को बार बार कहता, मैं एक दिन बड़ा स्टार बनूंगा, लोग मुझे पहचानेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत संघर्षों से भरी थी। उसे रिजेक्शन मिलते, लोग उसे ताने मारते, लेकिन वह हर रात अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा होकर अपनी आंखों में देखता और खुद से कहता,
मैं सफल हूं, मैं महान अभिनेता हूं, मेरी किस्मत बदल रही है। धीरे धीरे उसकी आवाज में आत्मविश्वास आने लगा। उसका दिमाग इन शब्दों को हकीकत मानने लगा और फिर वही हुआ। वह एक दिन सुपरस्टार बन गया। अब सवाल यह उठता है कि यह तकनीक इतनी प्रभावी क्यों है? क्योंकि जब आप खुद से बातें करते हैं तो आपका दिमाग उसे झूठ मानकर नकार नहीं सकता। आमतौर पर जब आप खुद को सकारात्मक बातें सोचने के लिए मजबूर करते हैं तो आपका दिमाग कहता है, अरे यह सच नहीं है, यह सिर्फ कल्पना है। लेकिन जब आप आईने में खुद को देखते हुए वही बातें कहते हैं तो आपका अवचेतन मन उन शब्दों को गहराई से महसूस करता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इसे आजमा कर देखिए। जब भी आप अकेले हों, आईने के सामने खड़े हों, अपनी आंखों में देखें और खुद से बोलें, मैं सफल हूं, मैं काबिल हूं, मेरे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं। शुरू में यह अजीब लगेगा, आपका मन इसका विरोध करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराते रहेंगे यह आपकी सोच का हिस्सा बन जाएगा। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं तो आज ही इस मिरर टेक्निक को अपनाइए, क्योंकि असली जादू बाहर नहीं बल्कि आपके विश्वास, आपकी सोच और आपके अवचेतन मन में छुपा है। चैप्टर 8, विश्वास के जादू को अपने पक्ष में कैसे लाएं। कई लोग अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ लोगों के पास कोई जादुई शक्ति होती है या फिर वे कोई खास तकनीक अपनाते हैं? असल में इसका जवाब हमारे विश्वास में छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी सच्चाई और दृढ़ता के साथ किसी चीज पर विश्वास करता है तो वह चीज किसी न किसी रूप में हकीकत में बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि एक युवा कलाकार है जो दुनिया में अपनी कला के जरिए पहचान बनाना चाहता है। उसके पास टैलेंट है, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन जब भी वह अपनी काबिलियत को लेकर दूसरों से बात करता है तो उसे निराशा मिलती है। लोग उसे कहते हैं, तुम्हारी कला अच्छी है लेकिन इसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे यह शब्द उसके मन में घर करने लगते हैं। वह अपने टैलेंट पर विश्वास खोने लगता है और फिर कुछ ही समय में उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। अब सोचिए, अगर वह युवा कलाकार खुद पर विश्वास बनाए रखता, अगर वह हर नकारात्मक विचार को दरकिनार कर सिर्फ अपनी कला और सपने पर फोकस करता, तो क्या नतीजा कुछ अलग नहीं होता? द मैजिक ऑफ बिलीविंग हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने मन में किसी भी लक्ष्य को लेकर संदेह रखते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे कभी साकार नहीं होने देगा। लेकिन अगर हम बिना डगमगाए पूरी ताकत के साथ किसी चीज को सच मान लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने के लिए हमारी मदद करने लगता है। यह सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, बल्कि इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति ने अपने विश्वास की ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया है। आइंस्टाइन को ही लीजिए, जब उन्होंने अपने सिद्धांतों पर काम करना शुरू किया था तो कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन वे खुद अपनी सोच को लेकर इतने स्पष्ट थे कि अंततः पूरी दुनिया ने उन्हें वैज्ञानिक क्रांति का नायक मान लिया। सवाल यह है कि यह विश्वास लाया कैसे जाए। पहली बात, अपने अवचेतन मन को सही दिशा में ले जाना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत रोकें और खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका मन इसे सच मानने लगता है। दूसरी बात, अपनी सोच को विजुअलाइज करें। हर दिन अपने सपने को ऐसे देखें जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। यह तकनीक दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाई है। बड़े बड़े एथलीट्स से लेकर बिजनेस टाइकून्स तक सबने विजुअलाइजेशन की शक्ति को महसूस किया है। माइकल जॉर्डन, जो बास्केटबॉल की दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, वे हमेशा कहते थे कि वे हर मैच से पहले अपने दिमाग में खुद को जीतते हुए देखते थे। तीसरी चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है, दृढ़ निश्चय, परसिस्टेंस। जब भी आप किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो जीवन आपको परखता है। यह देखना चाहता है कि आप वाकई अपने लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। जब रुकावटें आएं, जब लोग आप पर हंसे, जब कोई कहे कि यह नामुमकिन है, तब भी अपने विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि जिस दिन आप खुद को साबित कर देंगे वही लोग आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर और अपने सपने पर विश्वास करना सीखिए।
जब आप बिना किसी शक और डर के पूरी ताकत से यकीन करेंगे तो यह जादू आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की ताकत को पहचानने के लिए? क्या आप अपने विश्वास को इतना मजबूत बना सकते हैं कि यह आपके लिए असंभव को भी संभव बना दे? अगर हां, तो अब से ही अपने भीतर की शक्ति को जागृत कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तब पूरा ब्रह्मांड आपके सपनों को सच करने में लग जाता है। चैप्टर 9, दृढ़ इच्छा का जादू। जब सपने केवल सपने नहीं रहते, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी भी हालात में हार मानने को तैयार नहीं होता, जो बार बार गिरता है, ठोकरें खाता है, लेकिन हर बार और ज्यादा ताकत से खड़ा हो जाता है? वो कोई जादूगर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जलती एक लौ उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी इच्छा जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। यही है दृढ़ इच्छा का जादू। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो गरीबी में जन्म लेता है, जिसके पास न अच्छे कपड़े होते हैं, न खाने के लिए पर्याप्त खाना, लेकिन उसके अंदर एक सपना पलता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा हासिल करने का जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाए। वो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, हर मुश्किल को पार करता है, और एक दिन दुनिया उसे एक महान लीडर, बिजनेसमैन या इनोवेटर के रूप में जानती है। दृढ़ इच्छा सिर्फ एक चाहत नहीं होती, ये वो आग होती है जो इंसान को उसकी सीमाओं से परे जाने पर मजबूर कर देती है। जब इंसान के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता, तो वही इच्छा उसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कई बार हमें लगता है कि हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा चाहत है, लेकिन जैसे ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इच्छा उतनी दृढ़ नहीं होती। असली सफलता तब आती है जब कोई भी असफलता आपको तोड़ नहीं पाती, जब हर चुनौती आपको और मजबूत बनाती है, जब आपका सपना आपके हर विचार, हर सांस में बस जाए, जब आप सोते जागते चलते फिरते सिर्फ उसी के बारे में सोचें, तब आपका अवचेतन मन आपकी मदद करने लगता है। इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने इसी सिद्धांत का पालन किया। थॉमस एडिसन, जिन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए हजारों बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैंने असफलता नहीं देखी, मैंने बस हजारों तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही होता है दृढ़ इच्छा का जादू, जो इंसान को कभी रुकने नहीं देती। जब आप किसी चीज को पूरी तरह से पाना चाहते हैं, तो आपके अंदर की हर ऊर्जा, आपका दिमाग, आपका शरीर और यहां तक कि पूरी दुनिया आपको उसी दिशा में ले जाने लगती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति है। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जिनके इरादे अडिग होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आपके अंदर वो जलन, वो प्यास है जो आपको आपके सपने तक ले जा सके? या आप भी सिर्फ उन्हीं लोगों में से हैं जो सपने तो देखते हैं, लेकिन पहली ही रुकावट पर पीछे हट जाते हैं? अगर सच में आपकी इच्छा प्रबल है, तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो आज ही अपने सपनों को एक नई ऊर्जा दीजिए। अपनी इच्छा को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी मुश्किल आपके सामने टिक न सके, क्योंकि दृढ़ इच्छा सिर्फ सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि ये आपकी तकदीर को खुद लिखने का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ बिलीविंग हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अगर हम अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। याद रखिए, विश्वास वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। अगर आपके अंदर अपने सपनों को पाने का अटूट विश्वास है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, उन्होंने पहले अपनी सोच में खुद को सफल देखा था, फिर वो हकीकत में बदल गया। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपनी सोच और विश्वास की शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही अपने अवचेतन मन में सिर्फ वही तस्वीरें बसाइए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। क्या आपको कभी विश्वास की शक्ति से कोई चमत्कारिक अनुभव हुआ है? और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक किताबों की समरी हिंदी में देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। धन्यवाद।